हाय एवरीवन, आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी के पेपर 2 यानी कि झारखंड जीके के पूरे 100 क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ी मैं लेट हूँ लेकिन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर दिया है मैंने वो ऑथेंटिक है, 100% सही है। तो वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें। कल ही मैंने पेपर 1 का एनालिसिस करा दिया था। अगर आप में से किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पेपर 2 का क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई था तो कटअप भी थोड़े कम जाएंगे, चिंता ना करें आप लोग। चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला सवाल, छोटे नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो ये धारा 21 के तहत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? तो ये उपायुक्त के पास है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कोरकर भूमि को जाना जाता है। तो कोरकर भूमि को जल शासन के नाम से भी जाना जाता है, अरियत भी, और बावला खानवत के नाम से भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह सभी। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ था 2011 में। यहाँ पे निर्माण पूछा गया है, तो अगर 2011 होता तो डायरेक्ट हम लोग तो वही आंसर करते, लेकिन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन है 2010। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2010। अगला सवाल है, छोटे नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित कब किया गया था? तो ये 11 नवंबर 1908 को किया गया था। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप सभी ने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, संथाल प्रगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? तो फ्रेंड्स, यह धारा 20 के तहत है। धारा 20 के तहत रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर 7, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। तो कितने सालों तक अगर उस पर खेती नहीं किया जाए तो बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है? तो ये 5 साल। 5 साल अगर उस पर खेती नहीं किया जा सके तो बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? तो रैयत जो है ये काश्तकारी वर्ग में से है। मुंडारी खूट कंटीदार भी है और भूधारक भी है। भूधारी खूट कटीदार ये नहीं है, तो यहाँ नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, संथाल प्रगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। तो ये कब दिए जाएंगे? जब वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर ही दिए जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, संथाल प्रगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित है। फ्रेंड्स, ये धारा 60 आंसर होगा, बट मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, नॉट श्योर। मैं कुछ क्वेश्चन में श्योर नहीं हूँ तो मैं उसमें बता दे रही हूँ। मैं अगर फिर से हो तो मैं कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट करके बता दूंगी, जैसे मैं फिर से गूगल से करूँगी और मुझे इसका आंसर मिल गया तो तब तक के लिए मैंने आंसर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संथाल प्रगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनियमन के बारे में प्रावधान करती है? तो ये है धारा 23 के अंदर। 11 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराया के अतिरिक्त नहीं होगा। तो ये 1 महीना के किराया से, ये भी श्योर नहीं हूँ। ठीक है, तो ये भी थोड़े से डाउट में है ये क्वेश्चन। जो हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद है। तो ये नरवा पहाड़ में भी है, तो रामडी में भी है और जादूगोड़ा में भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 कब से माना जाएगा? तो ये कब से माना जा रहा है? ये 1 जनवरी 2014।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है वह झारखंड के किस ब्लॉक जो कि गढ़वा जिला में है वहाँ से प्रवेश करती है? तो ये भवनाथपुर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भवनाथपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर के सामुदायिक विकास खंड में स्थित है। तो ये सारी जगह कहाँ पे है? टंडवा में है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, नगड़ी गांव जहाँ से स्वर्णरेखा नदी और कौन सी नदी की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है नगड़ी गांव? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिणी कोयल। मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो मोतीझरा अजय नदी पर। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आरक्षण क्षेत्र कितना % है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.62%। ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है और 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष पूछा गया है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, 0.08 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये पलामू सेंचुरी का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा जैव पार्क। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश की कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड का दूसरा रैंक है। ये गलत है। झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी। नहीं, 2000 में नहीं, 2001 में बनाई गई थी। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। और बोला है कि झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 है। ये सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन पूछा था उपयुक्त कथनों में कौन सही नहीं है? तो फर्स्ट और फोर्थ तो सही है, तो सही कौन सा नहीं है? सेकेंड और थर्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड में औद्योगिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई है? तो देखिए, अब तक तो 3 नीतियां बनाई थी, लेकिन ये किस बेसिस पे पूछा गया है इसका मैं आंसर सर्च करूंगी, फिर मैं बताऊंगी। अगर आप में से किसी को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो 25 को भी छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में। वो पूछा गया है कि प्रत्यार्पण एवं पुनर्निर्वास नीति के संबंध में विचार करें। पूछा गया है इसमें से कौन सा कथन सही है? तो मैं डायरेक्ट आंसर कर देती हूँ। ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए ये चारों सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4 ऑल राइट। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कल ही के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन 2 बार था, मतलब 2 बार नहीं था, दोनों का आंसर एक दूसरे के पास था। देखिए, पीवीटीजी डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है? यहाँ पे बोला है कि इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। तो ये सही है। यह केवल आदिम जनजातियों के खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। ये भी सही है। इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवारों को 25 किलोग्राम अनाज मुफ्त में दिया जाता है। ये गलत है, 25 नहीं 35 किलोग्राम दिया जाता है। और इसके अंतर्गत लाभुक को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में मिलता है। नहीं, वहाँ की दुकान में नहीं मिलता है। तो ये भी गलत है। तो पूछा है कि कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 सही है। अब मैंने कहा कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन कुछ बात भी है। क्वेश्चन नंबर मुझे अभी ध्यान में नहीं है, बट वो क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर शायद 37 में है। वहाँ पे क्लियरली दे दिया हुआ है कि पीवीटीवी डाकिया योजना के तहत 35 किलोग्राम खाद्यान्न जो कि मुफ्त में दिया जाता है। तो देखिए, वहीं से ये हो गया कि गलत है। और वहाँ पे पूछा गया था इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2017। तो दोनों के आंसर एक दूसरे में ही थे। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना है। तो ये सही है। ये जो ऑप्शन ही है ये सही है। फिर है वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना। ये भी सही है। इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% है। ये गलत है।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई थी, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 एवं 2। सॉरी, मैंने आपको ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें ना सारे सही हैं। ये बोला है झारखंड निर्यात नीति जो कि 2015 उसके बारे में बोला है। तो इसका उद्देश्य है प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवसंरचना सुविधाओं को विकास करना, ये सही। वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना, ये भी सही। इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% रहा है, ये भी सही है, 2% पहुंचाना है। और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा रॉबिन्स फ्रेशर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं एसीसी लिमिटेड द्वारा किया गया था। तो टीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? टीआरएफ यानी कि टाटा रॉबिन्स फ्रेशर की स्थापना पूछी गई है। तो 20 नवंबर 1962 को। कब की गई है? 20 नवंबर 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में डीवीसी हाइडल पावर प्लांट्स की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? तो ये मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये 147.2 मेगावाट होनी चाहिए। बट एक बार मैं इसे फिर से सर्च करके बताऊंगी, ये श्योर नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का भी मैंने डाटा अभी तक देखा नहीं है। थोड़े डाटा वाले क्वेश्चंस थोड़े अजीब से आए थे। एक बार मैं इसे सारे को देख लूँगी, फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगी, या फिर एक वीडियो ही सेपरेट बना दूंगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवियर नीति का एक उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी? तो फ्रेंड्स, यह नीति 2016 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के नाम का झारखंड से उसके संबंधित पते के साथ मिलान करना था। तो देखिए, ये जो हुडको है ये है अशोकनगर रांची में, तो पहला का सी हो जाता। वेदांता लिमिटेड ये है हरमू रांची में, तो दूसरा का बी। और तीसरा डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड, ये है बोकारो में, ठीक है। तो क्या बना? सी बी ए। चलिए देखते हैं ऐसा ऑप्शन, पहला ही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। तो इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। अगला सवाल देखते हैं, मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो ऑप्शन बी सी डी दिए हुए ये सारे सही हैं। इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कौन सही नहीं है। देखिए, यही क्वेश्चन के बारे में मैं बोल रही थी कि पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातीय आबादी को घर के खुले दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। तो देखिए, सारे क्वेश्चंस वहाँ से थे। वहाँ पे 25 दिया हुआ था, दुकान में दिया जाता है, गलत थे। और वहाँ पे दिया हुआ था कि 2017 में शुरू की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो 2 क्वेश्चन के तो मार्क्स मुफ्त में। झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है? यह अस्पताल ग्रामीण इलाकों में है, बिल्कुल सही। रिंची ट्रस्ट रांची के जोन्हा में एक मेसो अस्पताल चलाता है, ये भी सही है। इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपये लिया जाता है, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। आप लोग ये मेरे टिक से कंफ्यूज ना होइएगा। किसी ने कमेंट किया था मैम आप टिक कुछ और करती हैं, आंसर कुछ और, तो नहीं, ये देखिए सही है, इसलिए मैंने टिक किया है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, झारखंड में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? तो देखिए, ये रिसेंट डाटा के अनुसार जामताड़ा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। फ्रेंड्स, मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ और जहाँ पे हूँ वहाँ पे नेट के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, लाइट भी नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत हुए। लेकिन मैंने वीडियो अभी लेट दिया है, बट सारे क्वेश्चन सही हैं।
तो चलिए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन का भी मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, क्योंकि मैंने ये आप लोगों को पढ़ाया भी था, बट उसमें मैंने पढ़ाया था कि 10 आदिवासियों को भेजा गया जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत, और उसमें मैंने बताया था लंदन बताया था, और साथ में और कोई यूनिवर्सिटी का मुझे अभी पता नहीं, इसे मैं एक बार सर्च करूँगी फिर आप लोगों को बताऊँगी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है? तो पलामू सेंचुरी की, ठीक है, जो कि पलामू में है। इसकी कब हुई थी? 1776 में। कब? 1776 में। तो सबसे पहले इसी की हुई है। अगला सवाल है, झारखंड वन विभाग के एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना कहाँ में की गई है, जो कि प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा लाल खटंगा, जो कि रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कर्णपुरा। क्या आंसर हो जाएगा? उत्तरी कर्णपुरा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत क्या है? तो फ्रेंड्स डाटा वाले क्वेश्चंस मैंने अभी नहीं ध्यान दिए हैं, इसे एक बार मैं पहले खुद कंफर्म हो लूँगी फिर आप लोग को बता दूंगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। बिल्कुल सही, तो यही आंसर सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस ऊर्जा उत्सर्जन, या फिर मानव जनित गतिविधियाँ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। झारखंड राज्य जल नीति 2011 जीएचसी उत्सर्जन को कम करता है। बिल्कुल सही, सॉरी ये सही नहीं है, बोला जा रहा है झारखंड राज्य जल नीति के जो कि 11 में थी उसके बारे में बताना है। तो प्राकृतिक आपदा के प्रति भेद्यता को कम करता है? नहीं। जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों की पुष्टि करता है? नहीं। संस्था की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, क्या आंसर है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है। क्वेश्चन नंबर 49। इनमें से कौन सी GAPCC झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है? तो ये सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना, ऐसा कुछ भी नहीं उसके अंतर्गत है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण 1956 से लेकर के 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स ये शायद 1991 से 2000, शायद नहीं, इसका आंसर यही होगा कि 1991 से 2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई थी। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 51। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना वनीकरण को बढ़ावा देता है? बिल्कुल सही, तो यहाँ पे वही बताना था, तो ऑप्शन बी। 52। झारखंड के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया है? तो ये ना उड़ीसा सरकार के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य संचालन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई थी? तो ये 30 जून 2008 को की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी का आंसर अगर आपको लगता है नहीं ये नहीं होना चाहिए ये है, तो आप कमेंट करके बेशक हमें बता सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। NAPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया था? तो इसके लिए सरायकेला खरसावा को चुना गया था, ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया था। शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में? झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 देखिए ईयर दिया हुआ है, इस ईयर के अकॉर्डिंग हमें बताना था कि सबसे अधिक कहाँ था, तो ये धनबाद में। ठीक है, शहरीकरण का स्तर बढ़ा है धनबाद में। क्वेश्चन नंबर 57। झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा दिया गया है?
तो दूसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान? दूसरा। झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30 सितंबर 2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 1951 मिमी से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है वह है रांची। झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य दर्शाता है कि सर्दियों और गर्मियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होना। राइट आंसर ऑप्शन बी। 59 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS किस अवधि में चलता है? तो ये वर्ष की 1 अक्टूबर से लेकर के अगले वर्ष की 30 सितंबर तक चलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61। झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में है। ये है 32%। कितना है? 32%। भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी थी? ये मैंने मंथली करंट में, आई थिंक वीकली करंट में भी ये क्वेश्चन करवाया था। अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो आपको याद है, देवघर में। फ्रेंड्स, करंट के क्वेश्चन जो भी आए थे वो मैंने करवाया था, उसी के अंडर थे सारे क्वेश्चंस। झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना कब लागू की गई थी? तो ये अगस्त 2019 में लागू की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बे से चूटिया स्थापित की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सब तो इजी क्वेश्चन है। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? पढ़ा राजा। ये तो सभी ने टिक किया होगा। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? प्रमाणिक। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो मुंडा गांव के ग्राम के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 देखते हैं। ढोकलो सोहोर प्रशासनिक व्यवस्था किस आदिवासी से संबंधित है? तो ये खड़िया आदिवासी से संबंधित है ढोकलो सोहोर प्रशासनिक व्यवस्था। बिटलाहा क्या है? तो ये तो एक प्रकार की सजा है, काफ़ी कड़ी सजा है। सैंद्री बैशी क्या है? तो ये शिकार परिषद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक को अखड़ा नामक स्थान में होती है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो फ्रेंड्स, ये सब तो झारखंड की जनजाति है ही नहीं, तो इसे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट करके बना सकते थे। बिरिजिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन खिरवार आंदोलन के नेता थे? तो खिरवार आंदोलन के नेता भागीरथ मांझी। झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्तिक उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दान नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये स्पेशलाइज किया हुआ है कि बीपी केसरी के अनुसार ही हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने सर्च नहीं किया है ठीक से, इसलिए उसको बाद में बताएंगे। किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली? तो ये 9 अगस्त 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दीकू शेनवा, झारखंड हमारा है, दीकुओं को जाना पड़ेगा? तो ये झारखंड पार्टी ने 1952 के आम सभा चुनाव में यह नारा दिया था। अगला सवाल है, हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो ये गोनोम पोन जो कहा जाता है, तो ऑप्शन में गोनोम था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? तो ये तो सबको पता होगा, ठेपले उरांव। क्वेश्चन नंबर 80 अब देखते हैं। डुम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये बिरसा उल गुलाम से संबंधित है, डुम्बारी बुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में सेबुम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था, इस कर का क्या नाम था? तो ये जो कर का नाम था वो था दलकट्टी।
शौर्य पहाड़ियाँ बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो ये सूर्य की शक्ति के रूप में करते हैं शौर्य पहाड़ियाँ बेरू गोसाई की पूजा। ठीक है। झारखंड का कौन सा त्यौहार है जो कि फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरहुल। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो तरका, हंसली और तरपत ये महिलाओं का पारंपरिक आभूषण है, पहला नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए। कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? तो फ्रेंड्स मागे और जोरगो, पर श्योर नहीं हो बट लेकिन आंसर यही होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है। 85 है कि झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? तो ये कहाँ? सिमडेगा है। वो कौन सा स्थान है? सिमडेगा है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। मुंडाओं की पुरखा कहानियों की एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो इस परंपरा को नाग वंशावली कहते हैं। ठीक है। 87 का आंसर हो जाएगा डी। 88 मटुरा कहानी जो कि मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है, उसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये टफ में से टफ क्वेश्चन आ जाएगा। ये मुझे बुक्स में भी नहीं मिले, ना ही गूगल पे मिले हैं, फिर भी मैं सर्च करूँगी, अगर मिल गया तो ठीक है, अगर आप में से किसी को पहले मिल जाए तो आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो ये तो फादर कामिल बुल्के हैं। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ बुक्स से पूछे गए हैं, मतलब मुझे भी, मैंने गूगल पे भी सर्च किया, मुझे नहीं मिले हैं, तो चलें आप लोग भी सर्च करना। पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 टू 1901 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं KS सिंह। हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन का भी आप लोग थोड़ा सर्च करना। चलो 92 भी 93 देखते हैं। कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय निम्न संकाय उपलब्ध है? तो वहाँ पे कृषि, पशु चिकित्सा और वानिकी ये तीनों, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये UNDP और यूनेस्को दोनों के सहयोग से किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करना है। इसका आयोजन वर्ष 2000 क्या है पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही बताना है हमें। तो इसका आयोजन वर्ष 2011 में रांची में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। इसका शुभंकर छुआ था जो कि एक शिशु हिरन था, ये भी सही है। झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण अर्जित किए थे, तो ये भी सही है। लेकिन झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन बी वही है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज किससे संबंधित है? तो ये सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से संबंधित है। 98 देख लेते हैं। महेंद्र धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किसके खिलाफ खेला था? तो फ्रेंड्स इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया था 15 अगस्त 2020 में। तो महेंद्र धोनी से तो ये क्वेश्चंस बनने ही थे, कि मैंने पहले भी बताया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 99 जो कि सम्मिलित करना था, एक साइड दिया हुआ था खिलाड़ियों के नाम और दूसरे साइड उनसे संबंधित खेल। तो देखिए सिल्वानोस डुंगडुंग ये हॉकी से संबंधित थे, तो आपको अगर ऐसे भी पता हो तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, 2 क्वेश्चन में 4 था। फिर है शुभा लक्ष्मी जो कि शुभा लक्ष्मी क्रिकेट से संबंधित है। प्रेमलता अग्रवाल ये सबको पता होगा, पर्वतारोहण और अरुणा मिश्रा मुक्केबाजी से। तो 4, 3, 2, 1 हाँ देखिए ऑप्शन बी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 100 कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, मेकन स्टेडियम कहाँ है? रांची में। परमवीर अल्बर्ट एक्का ये तो हो गया आपका गुमला में, और इंडोर स्टेडियम कहाँ है? दुमका में। तो 4, 3, 2, 1 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स ये पेपर 2 के 100 क्वेश्चन जिसमें मैंने लगभग के आंसर बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चन आई थिंक 5-6 क्वेश्चन रह गए हैं,
तो वो 5 के 6 क्वेश्चंस का भी मैं कमेंट करके जैसे ही मुझे आंसर मिल जाएंगे मैं कमेंट कर दूँगी या फिर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी अगर टाइम मिला तो आई उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को बिना लाइक किए बंद ना करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जो एग्ज़ाम देकर के आए हैं उसे उन लोग मिला सके, देख सके कितना करेक्ट किए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही फ्रेंड्स आपको कोई भी अपडेट चाहिए होती है तुरंत की अपडेट, तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF भी मिलती है, साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल के कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप उसे भी वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और पेपर 1 का जो भी किसी ने एनालिसिस नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर टिल द नेक्स्ट सेशन। बाय।